मदन गोपालं वृन्दारं पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्ये वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेववन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनं नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुगर्भावतीलं कनकनिखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणिजं मिथिलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं कुलेन्द्रपदकन्दमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकी कौसल्यलालितौ किं प्रकस्य मनभङ्गसङ्गिनौ इत्थं स्वगोकुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सश्रीकुमारमतिदुःखितमात्महेतोः आज्ञायमर्त्यपदवीमनुवर्तमानहम् कृत्वा मुहूर्तमुदतिष्ठद्वन्द्वबन्धात् तत्प्रथमानवपुषादिसुतात्मभोगस्यक्ष्योन्नमय्यकुपितस्तफनान्भुजङ्गः तस्थौ स्वसन्सनरन्धर्विषाम्बरीयस्तद्धेक्षलोन्मुखो हरिमीक्षमाणः संजीवयाद्विषखया परिलेलिहानम् द्वेषिकनीयति करालविषाददृश्यम् क्रीडन्नमुं परिससार यथा खगेन्द्रो वभ्रामसोत्सवसरं ससमीक्षमाणः एवं परिभ्रमतौ दशमुन्नतांसमानन्य तत्पथस्यस्तजरूढराद्यः तत्मूढरत्ननिकरस्परसाति ताम्रपादाम्बुजोऽखिलकलादिगुरुर्ननर्थ तं नर्तुमुद्यतमवेश तदा तदीय गन्धर्वसिद्धसुरचारणदेववध्वः प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यदीप पुष्पोपहारमतिः सहसोपसेदुः यद्यच्छिरो न नमथेन्द्रशतैकशीर्ष्णस्तत्तन्ममद्दखर्दण्डधौङ्गैपादैः क्षीणायुषो भ्रमतबुल्वनमाश्रितो शृङ्गस्तु वमन् परमकस्मलमापनागः तस्याक्षिभिर्गरलमुद्वमतस्य यद्यत्समुन्नमद्निःश्वसतो शोचैः नृत्यनिष्पदानुनमयन् दमयां बभूव पुष्पैः प्रपूजितैः पुमान् पुराणः तच्चित्ताण्डवविरुग्नफनाथपत्तौ रक्तमुखैर्विभवन्नपविभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचरगुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं समरं मनसा जगाम। श्रीहरि। भगवान श्याम सुंदर काली नाग का उद्धार करने के लिए उस विषधर को विषहीन बना देने के लिए यमुना के हृदय में कूद पड़े
जड़ कारण से कालिए का वासस्थान तमाम भूल गया। कालिए को बड़ा क्रोध हुआ, वो क्रोध में भरकर ऊपर आया और जहाँ तहाँ पहले श्री चरणों में, फिर शरीर के कोमल कोमल स्थानों में उसने दंशन किया। पर जब दंशन से कोई भी असर नहीं दिखाई दिया, तब उसने अपने शरीर से लपेट कर और जोर देकर उनको, श्री कृष्ण को खींच डालना चाहा। भगवान लीला बिहारी कुछ बोले नहीं, उन्होंने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। कालियनाग अपने अंगों को घेरने लगा रस्सी की तरह से। बड़ा लंबा हो गया वो, तो एक पर एक कई तह उसने अपने अंगों पे लगा दिए। पैरों से लेकर गले तक तमाम अंगों को कालिए ने जकड़ दिया। केवल गले से लेकर मस्तक भगवान का सिर ये बाहर रहा। भगवान निश्चेष्ट से हो गए, निस्तब्ध हो गए, मन कालिए के बंधन में आकर जैसे कोई सर्वथा असमर्थ हो गए हैं, प्रकार की सी उन्होंने लीला की। तो जब तक ये खेल रहे थे श्री कृष्ण यमुना में, तैर रहे थे, उछल रहे थे, नाच रहे थे, जल को बजा रहे थे, उछाल रहे थे, तब तक तो दूर खड़े हुए बच्चे बाहर के आनंद में मस्त थे। कन्हैया कैसा नाच रहा है, कैसा खेल रहा है। योग माया के कारण से वो अंदर तो नहीं कूदे, पर श्री कृष्ण का वो विचित्र खेल देखकर वे सब के सब अत्यंत प्रमुदित थे, आनंद मग्न थे, शाबाशी दे रहे थे, खूब नाचते हो, खूब खेलते हो। पर जब नाग ने उनको वेष्टन कर लिया, चारों ओर से लपेट लिया अपने अंगों से, और जब देखा कि श्री कृष्ण इस समय बिल्कुल असमर्थ से हो गए हैं, निस्तब्ध हो गए हैं, निस्पंद हो गए हैं, हिलना डुलना उनका बंद हो गया है, तभी हाय कन्हैया करके पुकार उठे। संभाल नहीं सके अपने को, संज्ञाहीन होकर बेहोश होकर वहीं पर तट पर गिरता। होश रहता तो ये बिना जल में कूदे मानते नहीं। तो योग माया ने ये भी सोचा कि इनको यहाँ कुछ देर तक अचेत रखना है, प्रवेश करें। उधर जो आसपास के खेतों में बड़े बड़े गोप काम कर रहे थे, उन्होंने जब बड़ी जोर की पुकार सुनी इन बच्चों की, वे दौड़े। उन्होंने भी आकर जब देखा श्री कृष्ण को नाग ने इस प्रकार से अपने अंगों से वेष्टन कर लिया है, तो वे बेचारे भी सब के सब अत्यंत दुखी होकर
उस मर्म वेदना को न सहकर सब के सब बेहोश होकर गिर गए। गायें, बछड़े, बछड़ियां, बैल, भैंस, ये जो दूर दूर पर चल रहे थे, ये भी सब आए और श्री कृष्ण को उस अवस्था में देखकर अश्रु बहाने लगे। उस तरफ चकचकी लगाकर निर्निमेष नेत्रों से इन गायों की, बछड़ों की भी पलकें पड़नी बंद हो गईं। केवल उनके आंसुओं से और श्री कृष्ण की ये लगी हुई दृष्टि से ऐसा अनुमान होता था कि ये जीवित हैं। नहीं तो ऐसा मालूम होता मानो ये कोई पत्थर की मूर्ति खड़े हैं, जैसे पत्थर की मूर्तियां गिरती नहीं खड़ी रहती है, इसी प्रकार पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं निर्जीव। ये दशा हुई। जब यहाँ ये दशा हुई तो उधर गोपों के निवास स्थानों में कोई समाचार नहीं था। वहाँ तो अपराह्न काल में ये लौट करके जाएंगे श्याम सुंदर, तो इन्हें खिलाना है, सखाओं का भी साथ है, उनके लिए भी खाने को तैयार करना है। तो यशोदा मैया, रोहिणी मैया और तमाम ब्रज की ये गोपिकाएं दोपहर से इस काम में लग जाती थी, वो उस काम में लगी हैं। दोपहर का समय है, बहुत जोर की धूप पड़ रही है, कोई बाहर निकलता नहीं। तो देवताओं ने सोचा कि इसकी खबर कैसे पहुंचाएं। तो देवता लोगों ने अपशकुन के रूप में, असगुण के रूप में वहाँ खबर देना शुरू किया। प्यार रोने लगे, कौवे तमाम घरों पर बैठकर काम काम करने लगे, दिन में तारे दिखने लगे, उल्का पात होने लगे, पुरुषों के बाएं और स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कने लगे, बार बार मूर्छा सी आने लगी, भूकंप होने लगे। इस प्रकार से बड़े भयानक उत्पात अकस्मात आरंभ हो गए। इन उत्पातों को देखकर सारे के सारे ब्रजवासी डर गए। ब्रजवासी जब डर गए तो उनके डर का हेतु क्या था? अपने लिए नहीं डरे, इन उत्पातों से अपना घर का कोई नुकसान हो जाएगा ये चिंता उनके मन में नहीं उदय हुई। उनके तो सर्वस्व थे एकमात्र श्याम सुंदर श्री कृष्ण। अतएव ये श्री कृष्ण की अनिष्टा शंका से व्याकुल हो गए। और फिर जब ये पता लगा कि आज वो अकेले गए हैं, बलराम जी भी साथ नहीं गए, तब तो उनकी चिंता का कोई पार नहीं रहा। वो सोचने लगे कि आज तो अनर्थ हो ही गया। सब दौड़े, आबाल वृद्ध बनिता सब दौड़े, बूढ़े बूढ़े बूढ़ी बूढ़ी गोपियां भी दौड़ी, छोटे बच्चे जो घरों में थे, जो चल सकते थे, गाय चराने तो नहीं जाते पर चल सकते थे, वो भी घरों में नहीं रहे। तो आगे आगे गोपों का दल दौड़ा, उसके पीछे ये गोप बधुएं, गोप कुमारियां, उसके पीछे वृद्धा गोपांगनाएं, मातृस्थानीयां, ये सब दौड़ करके वहां गए। और वहां का जब हाल देखा तो श्री कृष्ण को जब बंधे देखा नागपाश में,
तब तो वो सब के सब अत्यंत दुखी हो गए। यमुना में कूदने को तैयार हुए कि भाई श्री कृष्ण के बिना वृंदावन में लौट के क्या करना। सूर्य नहीं तो दिन कैसा, चंद्रमा नहीं तो रात्रि कैसी, प्राण नहीं तो जीवन कैसा। इस प्रकार उन्होंने अपने को जीवनहीन कृष्ण के बिना समझकर सोचा कूद पड़े अंदर, या तो कन्हैया को बचा लाएंगे और या वहीं मर जाएंगे। तो जब कूदने लगे तब बलदेव जी जो जानते थे सारे रहस्य को, उन्होंने रोका। वो रोकते ये फिर गिरना चाहते। इस अवस्था में बलदेव जी ने आंखों की भाषा में संकेत कर श्याम सुंदर से कहा कि अब और मत खेलो। अब अगर ज्यादा देर होगी तो ये तुम्हारे जो निज जन हैं इनमें कोई भी जीवित नहीं रहेगा, इन सबका प्राणांत हो जाएगा। तो कन्हैया ने जब ये इत्थम स्वगोकुल मनन गचन श्री कुमार मज दुखितमात्म हेतु हो आज्ञाय मत पदवी मनुवर्तमान मुहूर्त मुझे सुरंग बंधा। जब बलदेव जी के द्वारा इस प्रकार का संकेत प्राप्त हुआ श्याम सुंदर को, तो भगवान ने देखा कि सचमुच ऐसी बात है। अब यदि थोड़ी देर तक भी और इसे रूप में मैं रहूंगा तो ब्रज के तमाम बाल वृद्ध वनिता जितने हैं सबके प्राण नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान और ये खास करके रस क्षेत्र के भगवान ये बड़े करुणार्द्र होते हैं। मने भगवान की दयालुता तो उनका स्वाभाविक एक लक्षण है। जहाँ जहाँ हम भगवान के द्वारा क्रूरता का अभिनय देखते हैं वहाँ पर भी दया भरी रहती है। जैसे कोई अत्यंत सुहृद किसी रोगी को जबरदस्ती कड़वी दवा दे, उसे बांध करके कोई दवा दे दे, उसका ऑपरेशन करा दे, तो उसमें बड़ा कड़ा व्यवहार मालूम होता है। उसमें रहता है स्नेह, रहती है दया। ये तो एक मामूली संसार का नमूना जहाँ स्वार्थ भी है। तो भगवान जो है स्वाभाविक दयामय है, प्रभु मूर्ति कृपामय। भगवान का श्री विग्रह कृपा शक्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो भगवान दयालु तो है ही, पर जहाँ पर केवल और केवल माधुर्य है वहाँ तो भगवान के हृदय में कहीं कठोरता आती है। उस क्षेत्र में उन लोगों के साथ तो भगवान हमेशा पिघला हृदय ही रखते हैं। तो वे आज इन गोकुल वासियों को व्याकुल देखकर अब व्याकुल हो गए। खेल रहे थे लीला में और अब ये व्याकुल हो गए। तो असल में जो भगवान के निज जन बन जाते हैं, जो भगवान को अपना सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर नहीं अपना निज जन मान लेते हैं, और भगवान जिन्हें निज जन स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए भगवान निरंतर व्यस्त रहते हैं, दुखित रहते हैं। उनका दुख भगवान देख नहीं सकते।
और जो नित्य आनंद स्वरूप भगवान है, उन भगवान में अपनी निर्जनों के दुख को देखकर जो एक दुख पैदा होता है, जो स्वयं दुख रूप बनकर इस दुख का उपभोग करते हैं, वो दुख किस श्रेणी का है, ये धारणा हम लोग नहीं कर सकते। माने जिनमें कभी दुख की संभावना नहीं, जो स्वाभाविक सुख रूप है, वे अपने अंदर दुख पैदा करके दुख का अनुभव करें, वो दुख किस श्रेणी का होगा। तो कहते हैं कि भगवान में जो कुछ है ये तो भगवान ही है। तो भगवान स्वयं ही दुख रूप बनकर अपने प्रेमियों का दुख देखकर अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। तो ब्रजवासी जो है तो उनके निवेदन है। और आज ये ब्रजवासी सारे के सारे भगवान श्याम सुंदर को काली के द्वारा ग्रस्त देखकर उनकी अमंगल आशंका से व्याकुल हो गए। अब ये भगवान है, सर्व लोक महेश्वर है, ये धारणा तो इनकी है नहीं। ये तो हमारा बच्चा, हमारा मित्र, हमारा प्रियतम, ये वात्सल्य सत्य और मधुर भाव से सारे के सारे भगवान के साथ संबंध जोड़े हुए हैं। उसी संबंध को लेकर, उसी संबंध की धारणा को लेकर ये सब के सब आज इस अमंगल आशंका से व्यथित हैं कि हाय हाय, अब ये नाग ने इनको इस प्रकार से बांध लिया, नाग छोड़ेगा क्यों और ये छूटेंगे कैसे, तो इनका तो अमंगल हो जाएगा। इस प्रकार सोच कर वे प्राण देने को तैयार। बार बार श्री श्याम सुंदर देख रहे हैं कि वो दौड़ दौड़ कर उस रथ में कूदना चाहते हैं और दाऊ बेचारे बार बार इधर से इधर रोके तो उधर दौड़ने लगे, कभी इधर दौड़े कभी उधर। दाऊ हाथ फैला फैला कर रोकते हैं और ये कूदना चाहते हैं। तो ये देखकर करुणामय भगवान, प्रेममय भगवान रह नहीं सके, फिर नहीं रह सके। वे जानते हैं कि ब्रजवासियों के सर्वस्व नहीं है। ब्रजवासी किसी और वस्तु को अपनी मानते ही नहीं। ब्रजवासियों की ममता सब जगह से सर्वथा उठकर एक श्री कृष्ण में ही जाकर केंद्रित हो गई है। कृष्ण ही हमारे और कुछ भी कोई हमारा नहीं। और बस वो यथा सर्वस्व जो कुछ भी है उनके श्री कृष्ण ही हैं और उन्हीं की सेवा में उन्होंने अपने को समर्पण कर दिया। उनका जीवन, उनके घर की चीजें, उनके गाय बछड़े, उनके पिता पुत्र, पति पुत्र, तो जो कुछ भी हैं वो सारे के सारे कृष्ण की सेवा में समर्पित सेवा के उपकरण हैं। ये उन्होंने बना दिया है। तो ब्रजवासियों को श्री कृष्ण के सिवा और कोई गति मति परायणता कहीं पर कुछ भी है ही नहीं। न ममता की वस्तु कोई है दूसरी, न आसक्ति की वस्तु है। वे अनन्य गति होकर श्री ब्रजेंद्र नंदन से प्रेम करते हैं। तो भगवान का तो नाम हरि है, वे सर्व दुख हर हैं, इसलिए हरि कहलाते हैं। आज वे सर्व दुख हर हरि क्या अपने
इन निजजनों के दुखों को देख सकेंगे। उन्होंने सोचा कि बस अब कालक्षेप करना, उचित नहीं, दशा देखी उनकी अपने निजजनों की। तो कहा कि भाई जिन्होंने हमको अपने प्रेम के बंधन से सदा के लिए बांध रखा है, अब तो बस इस बंधन से छूटकर उन विशुद्ध प्रेम के आधार स्वरूप ब्रजजनों के पास जाना और उनका आनंद वर्धन करना, यही करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य भगवान ने निश्चय किया। इस प्रकार सोचकर भगवान ने व्यवस्था काली नाग से कैसे छूटे, ये की व्यवस्था ये लिखने कहने में देर लगती है, उनको सोचने में और करने में देर नहीं लगी। तो ये जगत की एक रीति है, न्याय का ये तकाजा है कि भाई कोई यदि दोष न करे, अपराध न करे और उसे कोई दंड दे तो वो दंड देने वाला ही अपराधी माना जाता है। कि किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं और बिना बिगाड़े उस पर टूट पड़े तो सब लोग मानते हैं, जानते हैं कि टूट पड़ने वाला ही अपराधी है, ये बेचारा तो निरीह है। तो सांप के अंदर विष रहता है, इसलिए विष रहना तो कोई सांप के लिए कोई अपराध की बात नहीं, विष रहता है। और विष में ज्वाला रहती, ये भी रहती है, और विष के समीप कोई आएगा तो उसको असर भी होगा, यही विष का असर है, वो बेचारा क्या करे। तो ये अपराध तो था कालिए का, पर ये अपराध ऐसा नहीं कि जो विशेष माना जाए, जो जानबूझकर किया हुआ अपराध माना जाए। तो भगवान अब उसको दंड दे करके, दंड रूपी स्नेह दे करके उसको पवित्र करना चाहते, यो नहीं होता। दवा अलग अलग होती है ना, कहीं कड़वी दवा काम करती है, कहीं बहुत मीठी दवा काम करती है। तो यहाँ कड़वी दवा की आवश्यकता थी, क्योंकि कार्य अत्यंत क्रोधी और हिंसा परायण था। तो सारे भगवान के अंगों को उसने अपने अंगों से घेर कर ये दिखा दिया कि वो बड़ा क्रोधी है, बड़ा हिंसक है। और ये भी दिखाया कि देखो हमने तो कुछ कहा नहीं, इसने आकर के बार बार हमारे चरणों में, हमारे वक्षस्थल पर, हमारे गालों पर, हमारी आंखों के भौंहों पर, हमारी छाती पर, हमारे पेट पर इसने डसा। अपराध है कि बिना कारण किसी बच्चे के कोमल कोमल अंगों को काट लेना, ये बड़ा अपराध। तो भगवान ने इसका अपराध सिद्ध किया। और खासकर दूसरी बात, काली बहिर्मुख था, पर काली की जो पत्नियां थीं वो बहिर्मुख नहीं थी। वे निरंतर श्री कृष्ण का नाम कीर्तन किया करती और श्री कृष्ण का अर्चन वंदन आदि भी किया करती, देवत्व था उनमें। तो वे भगवान की बड़ी भक्त, उनको भी भगवान ये दिखा देना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे पति का अत्याचार हमने कम नहीं था, आंखें दंड देते, पर हमने तो आकर के हम अपना पानी में बच्चा खेलता हम खेल गए, हमने कोई अपराध किया नहीं। लेकिन देखो किसने कितनी बार, कितनी जगह, कितने फनों से मुझको हमको काटा, 1000 फन थे इसके, और कितने फनों से हमको कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसने काटा, तुम सब देख रही हो। और फिर इसने हमको अपने अंगों में समेट करके पीस देना चाहा। तो
अब यदि हम कुछ इसको दंड दें तो बुरा मानने की बात है। माने अब जब दंड देने जाएंगे तो संभव कुछ इसका अनिष्ट हो जाए, कार्य था तो अंग भंग तो कुछ होंगे ही ना। तो भाई सबके सामने सिद्ध कर दिया कि अपराधी है, इसलिए हम दंड देते हैं। दंड करेंगे तो इतना खेल क्यों करते? दंड देने की व्यवस्था जो अब करेंगे ये पहले कर दी हो कि क्यों उसके द्वारा झेपे, क्यों डसे जाते, क्यों काटे जाते। इस न्याय को सिद्ध करने के लिए कि बिना अपने अपराध के किसी को दंड देने जाना, ये दंड देने वाले का अपराध है। इस न्याय की रक्षा के लिए भगवान ने प्रतीक्षा की दंड देने की, जब इसका अत्याचार अनाचार पूरा हो जाए तब दंड देना है। तो अब भगवान उसका दोष सबके सामने अच्छी तरह से प्रत्यक्ष करवाकर अब उस वेक्षण से उन्होंने छूटना चाहा। तो कहते हैं कि इसमें बड़ी बात क्या है, जिसके एक एक रोमकूप जिगर में अनकोटि ब्रह्मांड धूल के कणों के समान विलीन हो सकते हैं, वे कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रहवान स्वयं भगवान क्या अपनी इच्छा के बिना नाग के द्वारा बांधे गए हैं? न चांतर बहिर्यस्य, ये दामोदर लीला में आया कि जिसका बाहर नहीं भीतर नहीं, पर मैया के बदनतन मैया रोज वो करधनी बांधती, छोटी सी कमर बन जाती उनकी, न बाहर न भीतर है। यही तो मैया को हुआ पीछे चेहरे, ये रस्सी मुझसे नहीं बंधी, ये तो इसके हिलने, ये जो नाचता था ना उत्पाती, तो हिलने डुलने में ठीक वहाँ मेरा हाथ पहुँचा नहीं। कमर थोड़ी आज सवेरे तो मैंने करधनी पहनाई है, इसको कुर्ता पहनाया है कि ये चोला, तो ये इसमें अगर कोई ये बड़ा हो गया होता तो उस समय कैसे पहनता, ये बड़ा ओढ़ा है। और मैया जिसका अंतर बाहर नहीं, उसको बाएं हाथ की मुट्ठी से पकड़ लेती। जो मैया की बाएं हाथ की मुट्ठी में आ जाते वो बृहत, वो विराट। तो वहाँ तो भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय था। कार्य गमन की लीला में भी यह है कि भगवान यहाँ पर कृपा करने के लिए, वहाँ तो प्रेम पर्व से, यहाँ कृपा पर्व से। जहाँ दंड देते हैं वहाँ कृपा पर्व से कर देते हैं। वैर नहीं होता, इनमें द्वेष नहीं होता, बुरा नहीं चाहते। वो जब ये परीक्षित मरे हुए पैदा हुए उत्तरा के गर्भ से, तो वहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा करके कहा कि अगर कंस और केसी को मारने में ही मेरे मन में द्वेष न रहा हो तो ये बच्चा जीव। तो जहाँ कहीं भगवान दंड देते हैं वहाँ कृपा परवश होकर देते हैं, और जहाँ प्रेम से बंधते हैं वहाँ प्रेम परवश होकर के बंधते। तो मैया यशोदा के यहाँ जब बंधे वहाँ तो थे प्रेम परवश, और काली के द्वारा जब बंधे तो यहाँ बंधे कृपा परवश। उस पर कृपा करने का कोई कारण होना चाहिए। कृपा होगी दंड रूपी कृपा, तो दंड रूपी कृपा का कारण बनाने के लिए स्वयं वो इच्छा रहित बंधन था उनका, इच्छा रहित।